हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की बहुत ही बेहतरीन जो तैयारी है वो कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, आपका एग्ज़ाम 18 सितंबर को होने जा रहा है, जिसके एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं। और आपको दोस्तों कैसे डाउनलोड करने हैं, मैंने ऑलरेडी वीडियो जो है बनाई हुई है, तो आप जो है दोस्तों वीडियो को देख सकते हैं। लिंक जो मैं उसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है, कि कैसे आपको जो वो सेक्रेटरीट क्लर्क के एडमिट कार्ड डाउनलोड करने हैं स्टेप बाय स्टेप अपने मोबाइल फ़ोन में, ठीक है। तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। एंड आज के इस क्लास में दोस्तों हम जो वो मिक्स सेशन को डिस्कस करेंगे, जिसमें दोस्तों मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। आपको बता दें तो साइंस के क्वेश्चन में रहेंगे कुछ, एंड कुछ जीके के रहेंगे, कुछ हिंदी एंड इंग्लिश के भी हम जो वो क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे दोस्तों। ये जो क्वेश्चन रहेंगे एंड ये जो क्लास रहेगी, ये आपके सेक्रेटरीट क्लर्क के एग्जाम के लिए तो हेल्पफुल रहेगी ही रहेगी। बट इसके अलावा आपको बता दें तो HPSC के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, उन सब एग्ज़ाम्स के लिए जो वो ये क्लास जो होती है वो वेरी यूजफुल जो वो रहती है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप जो वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें तो आपके लिए जो ये क्लास होती है, ये जो वो लेना ज़रूरी है, ठीक है। हम वही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि पहले कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी पूरी जो वो संभावनाएं हैं। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए हम आज की अपनी इस क्लास को जो वो शुरू करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन जो वो आपकी स्क्रीन के सामने है, एंड क्वेश्चन है कि टेट्रा एथिल लेड किस रूप में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए है मच्छर भगाने के लिए, बी है कीड़ानाशक, सी है अग्निशामक, एंड डी है पेट्रोल योजक। तो आपको बताना दोस्तों कि जो टेट्रा एथिल लेड है वो किस रूप में प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पेट्रोल योजक। जो भी कैंडिडेट बोल रहे हैं बिल्कुल बहुत बढ़िया, आपका जो दोस्तों आंसर बिल्कुल सही है। पेट्रोल योजक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको जो वो याद रखना है, एंड अगर आपको नहीं आता है तो नोट डाउन जरूर करना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा स्नेह के रूप में प्रयुक्त होता है, विच इज यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट। तो कौन सा होता है दोस्तों यूज्ड लुब्रिकेंट के लिए, ठीक है, लुब्रिकेंट के रूप में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आपको बताना है। तो बिल्कुल इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट, ठीक है। तो ग्रेफाइट जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे हमारा जो वो बन जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपको जो वो नोट करते हुए चलना है, नहीं तो जो दोस्तों आप जो वो याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, एंड क्वेश्चन जो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सामान्यतः महिलाओं की आवाज़ की पिच होती है, तो दोस्तों कैसी होती है। द पिच ऑफ द वॉइस ऑफ वुमेन इज जनरली, पुरुषों के समान होती है, पुरुषों से उच्च होती है, पुरुषों से बहुत निम्न होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताना दोस्तों आपको। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पुरुषों से क्या होती है दोस्तों, उच्च होती है, ठीक है। महिलाओं की आवाज़ की पिच कैसी होती है, तो पुरुषों से उच्च होती है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि विच इज नॉट ए वेस्टिजिकल ऑर्गन, कौन सा अवशेषांग नहीं है। तो कौन सा नहीं है आपको ये बताना है। तो तारक केंद्र, स्वर्णदंत, अपेंडिक्स एंड डायफ्राम। तो कौन सा नहीं है दोस्तों, तो 139 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा डायफ्राम। इसका जो वो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन, आप इसको जो वो मान के चल सकते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से देखा गया है कि जो क्वेश्चन है दोस्तों ये बार बार आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है कि इस बार भी दोस्तों आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जो देखने को जरूर मिलेगा। चमगादड़ अंधेरे में उड़ने के लिए सक्षम होते हैं क्योंकि उनके पंख उत्पन्न करते हैं। तो दोस्तों जो चमगादड़ है वो अंधेरे में उड़ने के लिए जो होती है वो सक्षम होती है। तो दोस्तों किसके कारण, तो परस्रव्य तरंग के कारण। तो जितने भी कैंडिडेट अल्ट्रासोनिक वेव्स बोल रहे हैं बहुत बढ़िया, इसे हम बोलते हैं परस्रव्य तरंगे। ऑप्शन इसका जो वो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको याद रखना है। देन दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोगी को किसकी गंभीर समस्या होने पर डायलिसिस किया जाता है। दोस्तों साइंस के क्वेश्चन है, एंड सभी के सभी क्वेश्चन जो वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो रोगी को किसकी गंभीर समस्या होने पर दोस्तों डायलिसिस किया जाता है। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों डायलिसिस, तो डायलिसिस दोस्तों वृक्क यानी जैसे हम किडनी बोलते हैं, ठीक है, इसमें किया जाता है। तो ऑप्शन इसका जो वो बी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। आपको जो वो याद रखना है। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि बुद्ध को किस में जो वो ज्ञान और करुणा का सागर बताया गया है। तो दोस्तों किस में बताया गया है बुद्ध को ज्ञान और करुणा का सागर, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अमरकोश। दोस्तों अमरकोश में बताया गया है कि बुद्ध को, दोस्तों क्या बताया गया है अमरकोश में, अमरकोश में बुद्ध को बताया गया है कि ज्ञान और करुणा का सागर है, ठीक है। इसका ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर जो वो बन जाएगा, ठीक है। आपको ये याद रखना है। एंड उसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिस्ट्री के क्वेश्चन चल पड़े हैं। गंगा को वश में करने वाला और गंगैकोंड चोल की उपाधि प्राप्त करने वाला चोल शासक कौन था? तो कौन था दोस्तों? गंगा को वश करने वाला और गंगैकोंड चाल की उपाधि प्राप्त करने वाला शासक। दोस्तों HPSS के क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इजी क्वेश्चन हम इन्हें जो वो नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये HPSS ये कैसे भी क्वेश्चन जो वो हो सकते हैं, ठीक है। आपको जो वो घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इजी होंगे तो सभी के लिए इजी होंगे, और अगर हार्ड होंगे तो सभी के लिए हार्ड होंगे, ठीक है। डेफिनेटली दोस्तों इजी होंगे तो मेरिट हाई जाएगी, एंड अगर थोड़े बहुत जो वो मॉडरेट लेवल के होंगे या हार्ड लेवल के होंगे तो जो मेरिट है वो डाउन चली जाती है, ठीक है। तो दोस्तों कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, जैसे भी एग्ज़ाम आए, डोंट वरी। तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र चोल प्रथम। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राजेंद्र चोल प्रथम इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। याद रखना दोस्तों, एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जब वो आपकी स्क्रीन के सामने है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसे मान के चल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपको ध्यान से दोस्तों पढ़ना है, समझना है, ठीक है। क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक ने न्याय की जंजीरों को बांधा हुआ था जिसे उसकी प्रजा अपनी शिकायतों को उसके ध्यान में लाने के लिए हिला सकती थी? तो दोस्तों कौन सा मुगल शासक था, ठीक है, आपको ये बताना है। हुमायूं था, अकबर था, जहांगीर था, या फिर शाहजहां था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। न्याय की जंजीरों से बांधा हुआ था कौन दोस्तों? जहांगीर, ठीक है। जहांगीर ने बांधा हुआ था न्याय की जंजीरों से, ठीक है, जिसे जो वो उसकी प्रजा अपनी शिकायतों को उसके ध्यान में लाने के लिए जो वो हिला सकती थी, ठीक है। तो आपको जो वो याद रखना है दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान से जो वो क्वेश्चन को करते हुए चलना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अशोक के 14 शिलालेख कहाँ पाए गए? तो कहाँ पाए गए थे दोस्तों? अशोक के जो 14 शिलालेख हैं वो कहाँ पाए गए थे, ठीक है। तो 145 का आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जितने भी कैंडिडेट बता रहे हैं बिल्कुल बहुत बढ़िया, गिरनार। गिरनार इसका जो वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अशोक, ठीक है। अशोक ने दोस्तों जो कलिंग का युद्ध हुआ था वो भी कब हुआ था आपको बताना है, वो कब हुआ था, अशोक ने लड़ा था। तो कलिंग का युद्ध दोस्तों 261 BC में हुआ था, ठीक है। आप जो वो याद रखिएगा, काफ़ी बार आपके एग्जाम में बन चुका है क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि महाबलीपुरम में रथ है। तो दोस्तों क्या है रथ? वर्गाकार या आयताकार है, संख्या में 8 है, या एक आसम संरचना है, या फिर ऑल ऑफ दीज, ये सभी हैं। तो दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्या हो जाएगा? एक आसम संरचना। जो महाबलीपुरम में रथ है दोस्तों वे है एक आसम संरचना है, ठीक है। ऑप्शन इसका सी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। एंड उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने रहेगा कि अस्पृश्यता की बुराई के उन्मूलन के लिए किसने जो वो अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना की थी? तो दोस्तों अस्पृश्यता के लिए जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद कौन सा दोस्तों? एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो अनुच्छेद जो है वो 17 है, ठीक है। अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता के लिए, ठीक है। एंड बोला यहाँ पे क्वेश्चन है कि अस्पृश्यता की बुराई के लिए उन्मूलन के लिए जो वो किसने जो वो अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना की थी, ये बोला आपसे, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ऑप्शन ए है भीमराव अम्बेडकर, बी है जगजीवन राम, सी है महात्मा गांधी, एंड डी है के केलप्पन, ठीक है। आपको ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महात्मा गांधी। तो ऑप्शन सी इसका जो वो हमारा करेक्ट बन जाएगा, ठीक है। एंड इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 1853 के बाद ब्रिटिश पूंजी की एक बहुत बड़ी राशि का किस में जो वो निवेश किया गया था? दोस्तों 1853 के बाद ब्रिटिश पूंजी की एक बहुत बड़ी राशि थी, ठीक है, उसका जो वो किस में निवेश किया गया था? रेलवे में, चाय की खेती में, कोयला खनन में, या फिर जूट मिल में? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेलवे में, ठीक है। आप सभी को पता होगा दोस्तों जो रेलवे मतलब इंडिया में रेलवे की स्थापना हुई थी वो भी 1853 में ही हुई थी, ठीक है। तो दोस्तों रेलवे में ही दोस्तों जो ब्रिटिश पूंजी की एक बहुत बड़ी राशि थी, बहुत बड़ा अमाउंट था, वो दोस्तों रेलवे में जो वो इन्वेस्ट किया था, ठीक है। ऑप्शन ए इसका हमारा जो वो करेक्ट बन जाएगा। अब दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इकोनॉमी के क्वेश्चन जो वो चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन जो होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। तो आपको जो वो क्वेश्चन जो बिल्कुल ध्यान से पढ़ने हैं। तो क्वेश्चन है कि कौन सा प्राधिकरण भारत की संचित निधि से राज्यों के राजस्व की सहायता के लिए अनुदान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करता है? तो कौन सा प्राधिकरण करता है दोस्तों, बताना है आपको। तो दोस्तों जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग। आप सभी को पता होगा दोस्तों भारत की संचित निधि, ठीक है, और दोस्तों राजस्व की सहायता के लिए अनुदान नियंत्रित करने वाली जो सिद्धांतों की सिफारिश करता है वो वित्त आयोग करता है।
तो आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा सदस्यों के मत का मूल्य है। तो दोस्तों क्या है, समान है, संबंधित राज्य के भौगोलिक आकार के अनुसार अलग है, एक सदस्य द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए मतों की संख्या के अनुसार अलग है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 150 का ये हो जाएगा सी। ऑप्शन इसका जो वो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक सदस्य द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए मतों की संख्या के अनुसार कैसा है, भिन्न है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, विच इज ट्रू अबाउट द सुप्रीम कोर्ट। तो इनमें से दोस्तों कौन सा सुप्रीम कोर्ट के लिए जो वो सही है। ठीक है, 3 होंगे जो कि गलत होंगे, 1 होगा जो कि सही होगा, और जो सही होगा वही आपने चूज करना है। तो दोस्तों ध्यान से पढ़ लीजिएगा ऑप्शन को। ठीक है, वीडियो को पॉज करके। तो 151 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा दोस्तों। ये भारत का सर्वोच्च संघीय न्यायालय है। ठीक है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट बन जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा मिनिमम नीड प्रोग्राम न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में शामिल नहीं है। तो कौन सा नहीं है दोस्तों, आपको जो वो ये बताना है। ठीक है, आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। नहीं है और है, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। तो 152 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों बी, ग्रामीण विद्युतीकरण जो वो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी नदियों द्वारा निर्मित रचना है। तो कौन सी नदियों द्वारा निर्मित रचना है दोस्तों, विच इज ए फीचर फॉर्म्ड बाय रिवर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मियंडर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्ध शुष्क और शीतोष्ण घास के मैदानों में सामान्यतः सबसे अधिक पाए जाने वाले जो जानवर है वो कौन से हैं। तो कौन से होंगे दोस्तों, तो 154 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भेड़ और बकरी। ठीक है, भेड़ और बकरी आपको याद रखना दोस्तों, अर्ध शुष्क और शीतोष्ण घास के मैदानों में पाए जाने वाले जानवर। ठीक है, भेड़ और बकरी नोट करना है आपको। एंड उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि शुष्क खेती है। तो क्या है दोस्तों शुष्क खेती। ठीक है, तो ध्यान से ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा। मैं ऑप्शंस को यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, नहीं तो जो क्लास है वो काफ़ी लंबी चल जाती है। शुष्क खेती क्या है, 155 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सिंचाई के बिना कृषि की एक पद्धति, मेथड ऑफ फार्मिंग विदाउट इरिगेशन। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में बोकारो इस्पात संयंत्र स्थित है। बोकारो स्टील प्लांट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार आपके HPSC एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो बताना है आपको कि जो बोकारो स्टील प्लांट है वो कहाँ पर स्थित है। 156 दोस्तों आपको बता दें, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, कि कहाँ पे दोस्तों बोकारो स्टील प्लांट स्थित है। जितने भी यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, आपको बताना है इन ऑप्शन में से है या फिर कोई अलग से ऑप्शन होगा यहाँ पे। ठीक है, आपको वो कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। ठीक है, जिसका भी राइट आंसर होगा सही होगा, मैं उसका जो कमेंट है वो पिन कर दूंगा, तो आप जो वो वहाँ से अपने मतलब आंसर को, इस क्वेश्चन के आंसर को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो वो आपके लिए होमवर्क रहेगा एंड आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों उसके बाद हम जो वो कुछ क्वेश्चन अब इंग्लिश एंड हिंदी के कर लेते हैं। ठीक है, एंटोनिम बताना है आपको दोस्तों, इम्प्रोप्राइटी का एंटोनिम क्या होगा। ठीक है, तो इम्प्रोप्राइटी का जो एंटोनिम होगा दोस्तों, यानी उल्टा मीनिंग होगा, वे होगा डिकोरम। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 164। ठीक है, 164 है एंड वन वर्ड सिचुएशन आपको बताना है कि एक्सप्लिक्ट अंडरस्टैंडिंग टू डू समथिंग इज, एक्सप्लिक्ट अंडरस्टैंडिंग टू डू समथिंग, तो क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर, तो इसका हो जाएगा प्रोमिस। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर बन जाएगा। एंड दोस्तों उसके बाद जो वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, द वेटर टुक द प्लेट्स डैश आफ्टर वी हैड फिनिश्ड ईटिंग। ठीक है, तो दोस्तों प्रपोजिशन से क्वेश्चन है, तो बताना है आपको कि क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, प्लेट्स अवे आफ्टर वी हैड फिनिश्ड ईटिंग। क्वेश्चन दोस्तों ईडियम बताना है आपको कि टू पे वन बैक इन द सेम कॉइन, तो इसका ईडियम मीनिंग क्या होगा आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा टू रिलेटेड। ऑप्शन इसका सी जो वो करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए इसके बाद हिंदी के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। महाशय का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, आपके एग्जाम में जो वो हिंदी भी आएगी। ठीक है, सेक्टर क्लर्क के एग्जाम में, तो महाशय का जो संधि विच्छेद होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी महाजमा आशय, यानी कि महाशय। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हस्तलिखित। हस्तलिखित में कौन सा समास है, हस्तलिखित मीन्स हाथ से लिखित, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है धरा। धरा का पर्यायवाची शब्द बताना आपको, धरा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा दोस्तों, धरा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा यहाँ पे अचला। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर। नेक्स्ट है खटिया में प्रत्यय कौन सा है,
दोस्तों खटिया में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी ईया प्रत्यय हो जाएगा खटिया में। ठीक है, तो दोस्तों ये हमने कर लिए कुछ क्वेश्चन साइंस के, कुछ क्वेश्चन जीके के, इकोनॉमी के, भूगोल के एंड इंग्लिश एंड हिंदी के। तो दोस्तों फिलहाल आज के लिए इतना ही, आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों, ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चंस को अपने मोबाइल फ़ोन पर रोज़ाना पाने के लिए अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड बेल आइकन को भी ऑन रखें। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत ही अच्छे एंड दमदार सेशन के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।